चलो जी। आज कंपनी एनालिसिस करेंगे अपन ज्योति रेसन एंड अधेसिव लिमिटेड का। तो ये जो कंपनी है ये ज्योति रेसन एंड अधेसिव लिमिटेड, ये सिंथेटिक रेसन अधेसिव बनाती है। और कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप ऑफ वुड्स अधेसिव लाइक वाइट ग्लू। और जो इनकी ब्रांड है वो यूरो 7000 इनकी ब्रांड है। और कंपनी जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था इन्होंने 1995 में स्टार्ट किया था। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग ये समझ रहे होंगे कि वुड अधेसिव क्या होता है, क्योंकि जो अधेसिव है मेनली मार्केट में वो फेविकॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब ब्रांड आपकी पहचान बन जाती है तो ये फेविकॉल का ही कंपटीटर है यूरो 7000 इन कंज्यूमर मार्केट एंड रिटेल। सो ये जो कंपनी है वो 1995 में इसने कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अहमदाबाद गुजरात में है। और ये करीब करीब 27 साल से इस फील्ड में काम कर रही है। और ये वेरियस लाइक वुड और सिंथेटिक वुड अधेसिव बनाती है, जैसे कि वाटरप्रूफ है, एंटी टर्माइट है, फास्ट ड्राइंग, फंगल रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। जो कंपनी है वो जो प्रमोट की जाती है वो मिस्टर जगदीश एन पटेल जी के द्वारा प्रमोट की जाती है, जिन्होंने इस कंपनी को 1995 में फाउंड किया था, जो आज की डेट में इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इस कंपनी में ऑलमोस्ट जो इनको असिस्ट करते हैं वो 450 एम्प्लॉई हैं। और इनकी जो ब्रांड है यूरो 7000, इन्होंने इसको 2006 में जाकर के लॉन्च किया। तब तक ये क्या थे, मैन्युफैक्चरर थे। तो इन्होंने यूरो 7000 को 2006 में लॉन्च किया। और आज की डेट में ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है। पहली कौन सी है, पहली फेविकॉल। फेविकॉल इज द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज द यूरो 7000 इन रिटेल सेगमेंट, इन कंज्यूमर सेगमेंट। जो कंपनी है, कंपनी ने पहले अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया 500 मेट्रिक टन से 500 टन पर मंथ से 1000 टन पर मंथ। फिर दोबारा एक्सपेंड किया बिकॉज ऑफ द डिमांड। अभी 1000 टन से 2000 टन पर मंथ है इनका, जो कि 2022 अगस्त से मीन्स 2022 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। और जो इनका प्लांट है, जो इसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, वो संतेज अहमदाबाद में इनका प्लांट है। यदि जो उस प्लांट की बात करें तो वो आज की डेट में 50-60% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। स्टिल देयर इज ए स्कोप ऑफ 50-40% का स्कोप है उधर अभी, ताकि वो और ज्यादा जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो वो उसको कैटर कर सकते हैं। यदि इनकी जो है ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस अपने कस्टमर को जो देते हैं वो वर्ल्ड क्लास है। और ये जो इनका जो एक्सपेंशन है, इनका जो प्रेजेंस है वो 13 स्टेट में है इंडिया की में, जो कि 28 ब्रांचेज हैं, 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 10,000 एक्टिव रिटेलर हैं और 3 लाख कारपेंटर के साथ में इनका डायरेक्टली एंगेजमेंट है। और इनके जो सेल्स फोर्स है वो करीब करीब 300 लोग इनके पास में सेल्स फोर्स हैं। ये जो कंपनी है वो इवॉल्व हो रही है कहां से, कि मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन टू द मार्केट सेंट्रिक की तरफ इनका फोकस है अभी के लिए। और अगर हम इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखते हैं कि भाई जो अधेसिव इंडस्ट्री है, कंज्यूमर अधेसिव इंडस्ट्री, वो किस परसेंट से ग्रो करेगी, तो वो करीब करीब 10 से 12% CAGR से ग्रो करेगी बाई 2025। अब जो कंपनी जो मार्केट ट्रिगर है वो किस किस सेक्टर में आएंगे, जो जो सेक्टर हैं जो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ अधेसिव अक्रॉस वेरियस सेक्टर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाला है, पैकेजिंग है, वुड वर्किंग है, ऑटोमेटिव है, हेल्थ केयर है। अब जो इस सेक्टर को जो ट्रिगर देंगे वो क्या क्या पॉइंट है, जैसे कि राइजिंग पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं तो मकान बनवाएंगे तो वहां पे बहुत सारा लकड़ी का काम चलता है, गेट गेट चढ़वाते हैं, कोई मॉड्यूलर किचन बनवाएगा, कोई चेयर बनवाएगा, कोई टेबल बनवाएगा, कोई बेड बनवाएगा, मतलब ह्यूज। और ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर होगा, नए फ्लैट बनेंगे, नए घर बनेंगे, तो वहां पे भी उसकी डिमांड है। अब इस इंडस्ट्री में जो प्लेयर काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, पेडीलाइट है वेल नोन, जो कि फेविकॉल उसकी ब्रांड है, बचपन से देखते आ रहे हैं फेविकॉल को। एस्टल की ब्रांड रेसिन वुड, और ये बाकी है GACFL है, हंसमैन है, ज्योति रेसन एंड अधेसिव लिमिटेड जिसकी ब्रांड यूरो 7000 है।
और ये निखिल अदेसिव है, कैमलिन है, अतुल लिमिटेड है। तो ये सारी इस इंडस्ट्री में काम करती हैं कंपनियां। अब इसका बिजनेस हिस्ट्री देखते हैं तो ये प्रमोट की जाती है मिस्टर जगदीश एन पटेल से, जो कि 1995 में इसको स्टार्ट किया था। आज की डेट में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये क्या बनाती है कंपनी? सिंथेटिक रेसिन अडेसिव। ये जो कि वेरियस इनकी जो ब्रांड है वो यूरो 7000 इनकी ब्रांड है, जो कि 2006 में लॉन्च करी गई थी। आज की डेट में वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है। यदि इनके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो अहमदाबाद और मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है। अगर इनके सेल्स फुटप्रिंट की बात करते हैं तो लार्जली अक्रॉस ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। यदि इनकी मार्केट लीडरशिप की बात करें तो ये इस अपने फील्ड में लाइक ये कंज्यूमर एडेसिव में है, तो इनकी जो यूरो 7000 ब्रांड है वो सेकंड लार्जेस्ट है व्हाइट ग्लू में। और बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। रॉ मटेरियल को देन प्रोसेस करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, वहां से व्हाइट ग्लू बनाते हैं। जो इनका प्लांट है वो संतेज में है, अहमदाबाद में। जो इनका फिनिश प्रोडक्ट चल के बन के आता है, फिर उसको ये पैक करते हैं 500 ग्राम से लेकर के 70 केजी के बैग में, और ये उस बैग को जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल, सेल्स एजेंट इनके जो है वो जाकर के उनको दे देते हैं, और फिर वहां से फिर एंड यूजर के पास में पहुंचता है। ये इनका बिजनेस मॉडल है। यदि हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट इनके इस सेम फील्ड में बहुत कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एंटी टर्माइट, वाटर प्रूफ, फास्ट ड्राइंग, वाइडर कवरेज, फंगल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ, हाई फिक्सिंग स्टैंड, कोल्ड एंड हॉट प्रेस एप्लीकेशन, मल्टीपर्पज यूजेस फॉर बोर्ड, पीवीसी एंड आर्कलिक। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो आज की डेट में ये इनका जो प्लांट है अहमदाबाद में उसमें 2000 टन पर मंथ का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इनकी प्रेजेंस आज की डेट में 13 स्टेट में है, 28 ब्रांचेस हैं वहां पे, और ये 50 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें 10,000 एक्टिव रिटेलर हैं, 3 लाख कारपेंटर हैं, और 300 से ज्यादा इनके सेल्स फोर्स है। तो स्टिल देयर इज ए ह्यूज मार्केट टू एक्सपेंड, बिकॉज अभी ये इंडिया, फुल इंडिया में ही अभी अपनी प्रेजेंस नहीं है इनकी, तो अभी केवल 13 स्टेट में है। तो जैसे जैसे एक्सपेंड करेंगे तो और अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। यदि इनकी सेल्स फुटप्रिंट की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। और इनका जो फोकस है वो क्या कर रहे हैं अभी, ये सेटिंग अप वेयर हाउस, जहाँ पे ये अपने रॉ मटेरियल को स्टोर कर सकें, और जो फिनिश गुड बन के आता है उसको स्टोर कर सकें। और दूसरा फोकस है इनका एक्सपेंड टू रीच इन सेवरल मोर स्टेट, और जो करंट स्टेट है जहाँ पे इनकी प्रेजेंस है वहां पे ये अपना शेयर पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और ज्यादा प्रोडक्ट बेचा जा सके। अब इनकी जर्नी की बात करते हैं तो 1994 में ये कंपनी आई थी, जिसका आईपीओ मिस्टर जगदीश जी ने 94-95 में लॉन्च कर दिया था, और 2006 में यूरो 7000 इन्होंने ब्रांड लॉन्च की। 2010 में इन्होंने राजस्थान में अपने एक्सपेंड किया अपने बिजनेस को, और 2016-17 में इन्होंने अपने कैपेसिटी एक्सपेंड किया 500 टन पर मंथ फ्रॉम 250 से, और 2018-19 में इन्होंने 500 से फिर 1000 किया, फिर 21-22 में इन्होंने 1000 टन पर मंथ से 2000 टन पर मंथ किया है अभी, और अभी ये सेटअप कर रहे हैं अपना वेयर हाउस। और बिजनेस मॉडल जैसा कि मैंने अभी बताया कि रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन उसे पैक करते हैं, देन जा करके रिटेलर को दे देते हैं। और ये जो कंपनी का जो टीम है वो वेरियस लेवल पे, लाइक जोनल मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, सेल्स में एग्जीक्यूटिव्स हैं, एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये क्या करते हैं कि किसी, मान लो कोई रिटेलर को प्रॉब्लम आ रही है, कोई कारपेंटर को प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं, प्लस अपना मार्केटिंग भी करते हैं। और जो कंपनी है वो ये, अच्छा यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसका ना बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक सा है। वो यूनिक सा कैसे है कि ये डायरेक्टली कारपेंटर के साथ अटैच है, और कारपेंटर को क्या करते हैं, ये रिवार्ड मॉडल सिस्टम के साथ अटैच है, लाइक लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर एवरी कारपेंटर। तो जो भी इनका एक बकेट है, जो भी ड्रम है या बकेट है, जो भी प्रोडक्ट है, वहां पे एक इनका कुछ क्यूआर कोड होता होगा,
तो परचेज जो भी कारपेंटर से परचेज करेगा वो क्या करेंगे कि जो इसके सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उनको ऐप इंस्टॉल करवाया होगा उनके मोबाइल पे, वो उस ऐप को ओपन करेगा, ओपन करके उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद क्या होगा, इनको पॉइंट मिलेंगे, जो कारपेंटर होगा उसको पॉइंट मिलेंगे, और उन पॉइंटों को वो जिसे वो रिडीम कर सकता है। तो रिडीम कहाँ कहाँ करेगा, जैसे कि वो कोई फ्रिज खरीद ले, वो कोई मोबाइल खरीद ले, या एक्सिस बैंक के वाउचर खरीद ले, मिल जाएंगे। तो ये इनका थोड़ा सा अच्छा मतलब यूनिक सा मॉडल है कि भाई यदि मैं डायरेक्ट कारपेंटर से अटैच हूँ और कारपेंटर को थोड़ा लोभ है कि भाई मुझे कुछ पॉइंट मिलेंगे, चलो तो भाई मैं अपने जहाँ काम करने जा रहा हूँ मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई यूरो 7000 ब्रांड की ले आना आप जा करके आदेश से। तो बंदा जो काम करने आता है मोस्टली उसी की सुनता है कि भाई बताओ क्या लेके आऊं। अब हमें क्या पता कि भाई अभी लकड़ी में कौन सा सही काम कर रहा है, जैसे क्या चल रहा है, तो वो मोस्टली उसी की सुनता है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो सेम ये रिवार्ड जो पॉइंट है वो उनको भी देते हैं, ये रिटेल और इसके जो डीलर हैं उनको भी देते हैं, कारपेंटर को भी देते हैं। अब इनका जो एक ये डिजिटलाइज है कंपनी, तो वेलिंग इन्वेंट्री हुई, ऑर्डर रिसीवेबल्स, सेल्स परचेज, सबका ये डिजिटल हिसाब लेखा जोखा रखते हैं। अब इनका कंपिटेटिव एज देखें तो 13 स्टेट में इनकी प्रेजेंस है, 300 सेल्स फोर्स है, 28 ब्रांच हैं, 10,000 एक्टिव रिटेलर्स हैं, 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 3 लाख से ज्यादा कारपेंटर हैं, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर है, ये असेस्ट लाइट इनका मॉडल है। जैसे कि इनका मैन पावर का जो कॉस्ट देखते हैं, वो जिनका रेवेन्यू है वो 15-16% का इनका कॉस्ट आता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस देखें तो वो करीब करीब 12% ऑफ द रेवेन्यू है। असेस्ट टर्नओवर देखते हैं तो 8x है। नेटवर्क मैंने बता ही दिया। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे एंटी टर्माइट है, वाटर प्रूफ है, ये एडेसिव में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड इन्होंने लॉन्च कर रखी हैं। और इनका जो कारपेंटर का रिवॉर्ड मॉडल है वो मैंने अभी बता ही दिया है। तो करीब करीब ये इनकी कम्पिटिटिव एज है। अब इनका प्रोडक्ट एंड ब्रांड देखते हैं तो ये सारी इनकी ब्रांड है, जैसे कि एंटी टर्मिक एप्लीकेशन है, वाटर प्रूफ एंटी है, ये इनके ब्रांड हैं जो कि इन्होंने लॉन्च कर रखी हैं। अब इन्होंने लास्ट 12 में ये 3 ब्रांड और लॉन्च करी हैं। तो अब इनका एप्लीकेशन देखें तो एंड यूजर क्या है इसका, अडेसिव का एंड यूजर, जैसे कि आपको मॉड्यूलर किचन बनवानी है तो वहां पे जहां भी लकड़ी का काम है तो इनका एंड यूजर है। अब जैसे कि कोई चेयर बनवा रहा है, कोई टेबल बनवा रहा है, कोई बेड बनवा रहा है, कोई वुडन का फ्लोर लगवा रहा है, कोई टीवी का वुडन वर्क करवा रहा है, कोई जैसे टीवी जहाँ पे लगाते हैं, और जैसे कोई अलमीरा बनवा रहा है, तो बहुत सारा इनका ये काम है। और इनकी टैगलाइन क्या है, पक्का जोड़ हमेशा के लिए, पक्का जोड़ हमेशा। तो ये इन्हें मैनेजमेंट है, जगदीश सेन पटेल जिन्होंने कंपनी को फाउंड किया था 1994 में। ये उत्कर्ष जे पटेल है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2005 में इन्होंने ज्वाइन किया है। अब इनका फ्यूचर प्लान और ग्रोथ कहाँ से आएगी, पास्ट में तो अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने, लेकिन फ्यूचर कहाँ से आएगा वो देखते हैं। तो ये जो फ्यूचर प्लान है इनका वो क्या है, जो कैपेसिटी स्केल अप और जो ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है उसको, उनका ये प्लान है। और जो इंक्रीज सेल्स प्राइस, या तो शायद ये जनवरी में इन्होंने 4-5% अपनी सेल प्राइस हैक करी थी 2023 में या 2022 में, आई एम नॉट श्योर। और ये लो कॉस्ट मटेरियल परचेजर है, और कैश डिस्काउंट बाई अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, कि जैसे कुछ भी इन्होंने खरीदा तो ये जाकर के कैश में मतलब फ्रंट कोई पेमेंट करेंगे, तो जब तुरंत पेमेंट करेंगे तो कुछ इनको वहां डिस्काउंट मिल जाता है रॉ मटेरियल पे। और जैसे कि इनके ट्रेड पार्टनर हैं, became trade partner can register on application by simple login in the process and can become a member of their brand। और इनका जो यदि वो क्या करेंगे, वो यदि किसी दूसरे को रिकमेंड करेंगे इनके प्रोडक्ट को और दूसरे को रेफर करेंगे तो उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और पॉइंट मिलेंगे, वो उनको कहाँ पे जा करके रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि होम अप्लायंसेस खरीदने में, एक्सिस बैंक का वाउचर खरीदने में, मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स और भी बहुत सारे हैं। और जो इनका जो ट्रिगर पॉइंट है वो कहाँ से आएंगे ग्रोथ करने के, जैसे कि गवर्नमेंट है जो प्रोग्राम चला रही है, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम चला रही है कि भाई रूरल को, जो गांव में लोग रहते हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो हायर कैपेक्स स्पेंड कर रही है कम गवर्नमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा कैपेक्स हो रहा है, आप देख रहे होंगे। और इंक्रीजिंग ताकि जो एंड यूजर है, उस जो एंड हमारी पॉपुलेशन है उसकी थोड़ी इनकम बढ़े। और जो इनकम बढ़ेगी तो फिर जैसे कि इनकम बढ़ेगी तो लोग घर बनवाएंगे या कुछ और खरीदेंगे, तो वहां से इनका डिमांड आएगी कंपनी में। यदि इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी
तो जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों, तो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो इनकी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। फर्दर जो है, जो होम इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ गिवन फोकस, अफोर्डेबल हाउसिंग है, जैसे कि इनकी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे है, और जैसे किसी का पुराना घर है वो उसे रिनोवेशन में चला करा करा रहा है, तो वहां से इनके ग्रोथ बढ़ेगा। और दूसरा इनका जो टारगेट है वो ये है कि वो दूसरी, अभी 13 स्टेट में है, तो बहुत सारी स्टेट तो भी इंडिया में ही बाकी है, तो वहां पे भी एक्सपेंड करने का बहुत सारे मीन्स बहुत सारा मार्केट है। और जो करंट में जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे ये ऑपरेटिंग लेवरेज को ले सकते हैं। तो अगर इनका अब ये फॉरवर्ड देखें तो इन्होंने जो किया है वो अभी 2000 टन टन पर मंथ इनकी कैपेसिटी है। और जैसा कि एक्सपेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इनकी ब्रांचेस को एक्सपेंड करने का विचार कर रहे हैं। और इन्होंने जो ग्रोथ टारगेट दिया है वो अगले 3 से 5 साल के लिए बोल रहे हैं कि 25 से 30% CAGR से ये रेवेन्यू ग्रो करेंगे। अगर रेवेन्यू 25 से 30% CAGR ग्रो होगा तो डेफिनेटली शेयर भी 25 से 30% CAGR का रिटर्न देना चाहिए। ये कोई रेगमेंटेशन नहीं है बाई और सेल की, ये जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए है। हम इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे ये कंपनी काम करती है। और इनका जो ROE है वो 30% है, जो कि हम अभी देखेंगे नेक्स्ट। और अभी देखते हैं इन्होंने कैसा इनके फाइनेंशियल्स हैं। अगर इनकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 38% CAGR से सेल ग्रो की है इन्होंने, और पिछले 3 साल में 38%, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 58%। और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 42% CAGR से प्रॉफिट ग्रो किया है, 3 साल में 103% CAGR से, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 139% CAGR से। अब ये इंटरेस्टिंग है, स्टॉक प्राइस, ये प्रॉफिट सेल ग्रोथ हुई, प्रॉफिट ग्रोथ हुई, तो स्टॉक प्राइस अब देखते हैं कैसा बिहेव किया है। तो पिछले 10 साल में 82% CAGR से स्टॉक का ग्रो हुआ है, और पिछले 3 साल में 236% CAGR से, मतलब ऑलमोस्ट हर साल आपके पैसे को 2.5 गुना किया है। और यदि 1 साल का रिटर्न देखें इसका तो 125% पिछले 1 साल में इसने रिटर्न दिया है। अब मार्केट मार्केट गिर रहा है और ये स्टॉक 125% का रिटर्न दे रहा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 30% का रिटर्न इन इक्विटी दिया है, और पिछले 3 साल में CAGR इसने 35% का ROE दिया है, और लास्ट ईयर इसका 35% रहा है। मार्केट कैप देखें इस कंपनी का तो 1844 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी स्मॉल कैप ही है। और करंट प्राइस इसका 1537 है, हाई इसका 1818 गया है, और लो इसका 52 वीक 623 है। स्टॉक के पीई की बात करें तो लगभग 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 64.5 है, डिविडेंड यील्ड 0.16 है, ROCE 46% का है, ROE 34% का है, फेस वैल्यू 10 है, सेल्स ग्रोथ 58, EPS 30, डेट टू इक्विटी 0 नील, प्रॉफिट ग्रोथ 139%, प्राइस टू बुक 23 है, करंट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो है ही नहीं, पैग रेशियो इसका 0.43 है, प्राइस टू सेल इसका 7.27 है। यदि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखते हैं तो 29.4% का है। इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 27.5 का है। अब हर कंपनी में कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, हर बिजनेस मॉडल में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। यदि पहला रिस्क इनका देखें तो वो कंसंट्रेशन ऑफ द रेवेन्यू है। जो इनका रेवेन्यू है वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट से आता है, जो कि अधेसिव है, व्हाइट ग्लू है, वही से आता है, तो ये थोड़ा रिस्क है। यदि मान लो इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आता है तो इससे डायरेक्टली इसके सेल्स पे जा करके हिट करेगा। अब स्लोअर, यदि इनका जो है हाईलाइटेड, यदि अभी जो नियर टर्म क्या है कि जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो एंड जो पॉपुलेशन है उसकी थोड़ी सी इनकम कम हो रही है, तो इनकम कम हो रही है तो वो अपने प्लान बाद के लिए टाल सकते हैं। जैसे कि किसी को मॉड्यूलर किचन बनवानी है तो बोलते हैं ठीक है यार बाद में बनवा लेंगे, अभी थोड़ा सा माहौल टाइट है, तो इस चक्कर में ये डायरेक्ट इसके रेवेन्यू को जाकर के हिट करेगा। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलिडिटी, इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, रेसिन्स है, सॉल्वेंट्स हैं एंड एडिक्टिव्स हैं। इनके प्राइस भले ही वॉलेटाइल होते हैं, बड़े ही फ्लैक्चुएट होते हैं, तो ये क्या करते हैं सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से फ्लैक्चुएशन करता रहता है। तो ये क्या करेगा, जब मान लो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ये जो इनके मार्जिन है वहां पे इफेक्ट होगा, क्योंकि ये तुरंत उस बढ़ी हुई प्राइस को एंड यूजर को पास नहीं कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा रिस्क है।
कंपटीशन रिस्क है, जैसा कि मैंने जब इंडस्ट्री का हम एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम पे बताया था कि इसमें पिडिलाइट जैसे फेविकॉल जैसी ब्रांड है, तो वहाँ एक कंपटीशन हैवी है। रेगुलेटरी रिस्क है, क्योंकि इस कंपनी में ना बड़े बड़े रेगुलेशन स्टैंडर्ड है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रेगुलेटेड है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड है, यदि इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आया तो डायरेक्ट इसके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। टेक्नोलॉजिकल एक्सलेंस है, जैसे कि जो भी ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है रेगुलरली या फास्टली, तो न्यू अडेसिव प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली बीइंग डेवलप्ड, तो जो ओल्डर वाले हैं वो बिकमिंग एब्सोल्यूट। सो ये रिस्क हैं जो हर एक इन्वेस्टर को बिफोर इन्वेस्टिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और इन रिस्क को भी थोड़ा अपने माइंड में रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।